एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण, बलदेव जी और सेनापति सात्विकी वन में राह भटक गए थे। नगर से तो ये सेना के सहित आए थे, पर वन में पहुंचकर ये अपनी सेना से भटक कर आगे निकल गए। जंगल में ही उन्हें रात्रि हो गई। अब तो उनका ना तो आगे जाना संभव था, न पीछे लौटना। एक बड़े भारी बट वृक्ष के नीचे रात बिताने का निश्चय किया। वहीं एक वृक्ष की जड़ से घोड़े बांध दिए। उन्होंने निश्चय किया कि इस जंगल में बारी बारी से एक एक व्यक्ति जागता रहे और एक दूसरे की रक्षा करता रहे। सबसे पहले सेनापति सात्विकी की बारी थी कि वो रात्रि के प्रथम पहर में जागकर पहरा देंगे और कृष्ण बलराम विश्राम करेंगे। मित्रों, शर्त के अनुसार सात्विकी पहरा देने लगे। कृष्ण और बलदेव जी बड़े आराम से सो गए। थोड़ी देर के बाद एक भयंकर पिशाच आया और सात्विकी से बोला, हे सेनापति सात्विकी, मैं वो पिशाच हूं जो अवसर आने पर सबका भक्षण कर जाता हूं। मैं भूखा हूं। तुमसे मेरा आग्रह है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मुझे इन दोनों युवकों का भक्षण करने दो। पिशाच की बात सुनकर सात्विकी ने उसे डांटा और उससे कहा, हे पिशाच, यदि तुझे अपने प्राण बचाना है तो यहां से भाग जा, वरना मैं तेरी जीवन लीला समाप्त कर दूंगा। पिशाच ने कहा, हे मानव, तू मुझसे नहीं लड़ सकता। मुझसे जो लड़ता है मैं उसके सारे बल और बुद्धि को हर लेता हूं। मुझसे लड़ने वाले का बल निकलकर मुझ में समा जाता है। मुझसे जो जितनी देर लड़ेगा मुझ में उतना ही बल बढ़ता चला जाएगा। अगर तू नहीं मानता है तो आ मुझसे लड़के देख ले। पिशाच के इतना कहते ही सात्विकी उससे भिड़ गए। दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। सात्विकी जितना क्रोध करते थे, पिशाच का आकार और बल उतना ही बढ़ जाता था। पिशाच ने सात्विकी को अनेक बार पटका। कई जगह से सात्विकी जी छिल गए। उनका मुख और घुटने सूज गए। लड़ते लड़ते रात्रि का प्रथम पहर बीत गया। अचानक से पिशाच गायब हो गया। अब पारी थी बलदेव जी की। जैसे ही दूसरा पहर लगा, सात्विकी जी ने बलदेव जी को जगा दिया और उनके स्थान पर स्वयं सो गए। थोड़ी देर के बाद पिशाच फिर प्रकट हुआ और उसने पहले की तरह बलराम जी से भी कहा। बलराम जी ने उसकी बात नहीं मानी तो पिशाच बलराम जी से भी भिड़ गया। दोनों के बीच भयंकर द्वंद्व युद्ध हुआ। पूरे एक पहर तक दोनों लड़ते रहे। लड़ते लड़ते बलराम का सारा बल घटकर पिशाच में चला गया। इस प्रकार पिशाच के साथ युद्ध करते करते रात्रि का दूसरा पहर भी बीत गया। पिशाच एकदम से अदृश्य हो गया। बलराम जी ने कृष्ण को जगाया और स्वयं सो गए। भगवान श्री कृष्ण उठे और पहरा देने लगे। बलराम और सात्विकी गहरी निद्रा में सो रहे थे। वो नर पिशाच पहले की तरह फिर से प्रकट हुआ और बोला, हे युवक, इन दोनों को छोड़कर तू चला जा। मैं तुझसे कुछ नहीं कहूंगा। इन दोनों पुरुषों का मुझे भक्षण करने दे। ये दोनों मेरा भोजन है। पिशाच की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए बोले, भाई, तुम अच्छे आ गए। मैं अकेला बैठे बैठे बोर हो रहा था। तीसरे पहर की रात्रि तुमसे लड़ते लड़ते मेरी अच्छी बीत जाएगी। ना नींद आएगी ना आलस्य। इस प्रकार भगवान कृष्ण और पिशाच के बीच युद्ध होने लगा। श्री कृष्ण उससे मुस्कुराते हुए युद्ध लड़ रहे थे। वो जब भी दांत पीसकर भगवान कृष्ण पर लात घूंसे बरसाता था, भगवान एकदम से हंस उठते थे और कहते, ओहो, तुम बहुत अच्छे वीर हो। तुम में उत्साह तो है। तुम्हारे बल की प्रशंसा करनी होगी। जैसे ही भगवान कृष्ण मुस्कुराकर उसकी तारीफ करते थे, उसका परिणाम यह होता था कि उसका बल घटकर भगवान कृष्ण में समा जाता था और उसका आकार भी छोटा पड़ जाता था। इस प्रकार हंस हंसकर लड़ते हुए भगवान श्री कृष्ण ने उसका सारा बल अपने अंदर समेट लिया। उसका आकार भी घटते घटते एक छोटे से कीड़े के जितना रह गया। भगवान ने उसे पकड़कर अपने पटुके के छोर में बांध लिया। इस प्रकार तीसरा पहर भी बीत गया। बलराम और सात्विकी जब सोकर उठे तो बलराम और सात्विकी का मुख और घुटना दोनों सूजे हुए थे। भगवान ने पूछा, क्यों भाई, तुम्हें देखकर लगता है कि तुमने रात्रि में किसी के साथ युद्ध किया है। क्या हुआ था, कृपया बताइए। भगवान वासुदेव के पूछने पर
सात्विकी ने बताया कि रात में उनका एक भयंकर पिशाच के साथ युद्ध हुआ। बलराम ने भी कहा कि उसी पिशाच के साथ उनका भी युद्ध हुआ था। बड़ा भयंकर पिशाच था, उसने हमें बहुत तंग किया। तभी भगवान कृष्ण ने उस पिशाच को अपने पटुके के छोर में से खोलकर दिखाया और बोले, क्या यही पिशाच है वो जिससे तुम रात में लड़ती रही? लगता है तुम लोगों ने इसे पहचाना नहीं। इस पिशाच का नाम है क्रोध। जितना क्रोध आप करते गए, ये उतना ही बलिष्ठ और खूंखार होता गया। यही इसका स्वरूप है। क्रोध ना किया जाए तो इसका बल और विस्तार समाप्त हो जाता है। मित्रों, मान लीजिए आपको किसी व्यक्ति पर किसी बात को लेकर क्रोध आ जाए और आपके क्रोध का जवाब वो भी क्रोध से दे, तब क्रोध और भी तीक्ष्ण हो जाता है। फिर इसका आकार बढ़ता चला जाता है। क्रोध को शांत करने का एक ही तरीका है। अगर किसी के ऊपर क्रोध रूपी राक्षस बैठा है, उस समय आपको क्रोध नहीं करना है, बल्कि शांत भाव से, मीठे वचनों से और विनम्रता से उसे शांत करना है। जैसे पत्थर से पत्थर रगड़ने से, काठ से काठ रगड़ने से अग्नि प्रज्वलित हो उठती है, उसी तरह क्रोध से क्रोध का जब टकराव होता है, तब भयंकर विनाशकारी अग्नि का जन्म होता है, जो मनुष्य को जलाकर खाक कर देती है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है क्रोध। क्रोध वो नरपिशाच है जिसने इससे लड़ने का प्रयास किया, उसका विनाश हो गया। इस नरपिशाच की यही औषधि है कि जब भी यह किसी के ऊपर आए, उस समय आपको शांत भाव से इसे शांत करना है। जैसे जलती आग को पानी ही बुझाता है, ना कि आग। आग तो उसे और भी उष्ण बना देती है। आपसे निवेदन है कि अगर इस राक्षस से कभी सामना हो जाए तो यह युक्ति जरूर अपनाना। विश्वास मानिए, आप उस राक्षस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। वो आपसे हार जाएगा। कहते हैं, शांति के बराबर कोई तप नहीं, संतोष के समान कोई सुख नहीं, लोभ से बढ़कर कोई बड़ी बीमारी नहीं, दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं, क्रोध से बड़ा कोई शत्रु नहीं। क्रोध यमराज है, तृष्णा बैतरणी नदी है, विद्या कामधेनु गाय है। क्रोध के कारण मनुष्य मृत्यु की गोद में चला जाता है। मित्रों, यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।